आस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज के पावन चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। इस मासिक सत्संग के समस्त सदस्यगण, पदाधिकारीगण, यहाँ के हमारे आदरणीय महेंद्र बाबू, गुरुप्रसाद बाबू एवं समस्त सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों। आवाज़ ठीक नहीं है। श्री सद्गुरु अभी हम लोग संत मत के विद्वान और अस्पष्ट प्रवक्ता श्री शिवानंद जी महाराज से सुनेंगे। उससे पहले मुझे कहा गया कुछ सुनाने के लिए। संसार को संतों ने दुखालयम कहा है, दुख का घर कहा है, और हम सभी सुख चाहते हैं। दुखालयम में हम लोग सुखालयम की खोज करते हैं। तो जिन्होंने दुखालयम में सुखालयम को ढूंढा है वही इस सुख का पता बता सकते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने बड़ा जोर देके कहा कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। संत पलटू साहब कहते हैं, जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखी रे, तीरथ व्रत करे को कितनो नाहक जन्म गमाया है, जब तप यज्ञ करे को कितनो फिर गोता खाया है। वेद को पढ़ के पंडित मर गए, फिर 84 आया है। पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया है। ये तीर्थ व्रत यज्ञ आप करके मर जाएंगे, लेकिन जिस सुख की, जिस आनंद की, जिस शांति की खोज है, वह सुख शांति
और आनंद, तो आप जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक सुख का, आनंद का आपको पता नहीं चलेगा, आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश देते हुए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ईश्वर की भक्ति जो सभी सुखों की खान है, उसके लिए क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। नारद जी महाराज पहुंचते हैं सनत कुमार जी के पास, हाथ जोड़ करके कि महाराज, संसार के सब नर नारी रात दिन सुख के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख आता नहीं। और सुख का पता कौन जानते हैं? संत सुखी। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कहते कहते संत कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई। कहते हैं वो भी दुखी है। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। कौन सुखी है? कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी। वो कहते हैं महाराज, आप सुख के मर्म को जानते हैं, आपने उस सुख को जाना है जिसको जान लेने पर जीव फिर कभी दुखी नहीं होता। शाश्वत सुख उसको मिल जाता है, शाश्वत आनंद मिल जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कृपा करके ये बताएं कि रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया, ततो निवृत्ति ही प्राप्ति दुखश्च सुखश्च। रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ भी किसी न किसी रूप में हर नर नारी, हर जीव दुखी ही मिलता है। तो मैं आपसे भगवत सुखम जिज्ञासा, मैं आपसे सुख का मर्म जानना चाहता हूँ, रहस्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप संत हैं, उस सुख के मर्म को आप जानते हैं। बड़ा प्यार से समझाते हुए कहते हैं सनत कुमार जी, हे नारद, एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति, भूमा त्वे जिगित्सासितव्य। हे नारद जी, संसार के लोग, संसार के रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, मान सम्मान, पद, पैसा, इन सब सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, लेकिन जो सच्चा सुख है वो इनमें नहीं है, क्योंकि संसार स्वयं में ससीम है। और जो ससीम है, सीमा के साथ जो है, वो जो आदि अंत सहित है, वो आदि अंत रहित और असीम सुख कैसे दे सकता है? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, घड़ी में पेंडुलम होता है, दीवाल घड़ी में पेंडुलम पर बैठी हुई मक्खी अगर सोचे कि मैं स्थिरता का सुख ले लूं तो संभव नहीं है। उसको पेंडुलम को छोड़ करके उस दीवाल का सहारा लेना होगा जिस दीवाल पर घड़ी और पेंडुलम हिल रही है। दीवाल का सहारा लेना होगा। उसी तरह जो शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, उस शांति को प्राप्त किए हुए को गुरु महाराज कहते हैं, संत कहते हैं। तो वो कहते हैं, सुनिए, ये परिवर्तनशील नाशवान जगत, गॉडमैन एक पुस्तक है उसमें लिखा है, परिवर्तनशील और नाशवान जगत और इनके भोग्य पदार्थों से स्थिर शाश्वत सुख की इच्छा रखना स्वयं को धोखा देना है। और ऐसा करने के लिए अगर कोई प्रयत्नशील है कि इन्हीं व्यवस्थाओं से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो असंभव कार्य को कर रहा है। कैसे? जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन की प्रक्रिया कोई रोक देना चाहे, नहीं रोक पाएगा।
तभी तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाव हो, कुल भलरु रूप भलरु तिरिया भल पायो सही, आ सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। संत उसका पता बताते हैं कि कहां मिलेगा। इसीलिए वेद भगवान ने भी कहा कि सुख तो केवल और केवल परमात्मा में है, शाश्वत शांति तो परमात्मा में है, मुक्ति का सुख तो परमात्मा में है, दुख निवृत्ति और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति तो परमात्मा में है। इसलिए ओम युंजान प्रथम मनस तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्या अध्या भरत। आपने सुना होगा, आपको परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना होगा। उसी जगत प्रसव करता अनंत ब्रह्म को जानने के बाद ही आप मोक्ष को पा सकते हैं, दुख से निवृत्ति पा सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सत्संग करने के लिए कहा, जिसे गुरु महाराज ने कहा सत्संग कीजिए, क्योंकि सत्संग से विवेकवती बुद्धि होगी, बिना सत्संग के नहीं होती। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का विवेक नहीं होता सज्जनों। इसीलिए कहा संत सुंदरदास जी महाराज, नित प्रति सत्संग कीजिए, मति होए निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहि अति अपार रे। नित्य सत्संग कीजिए, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित प्रति सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग भी कीजिए और धड़ चेतन धारा के लिए ध्यान भी कीजिए, अंतर सत्संग भी कीजिए, नित प्रति कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, जीवन के सार को समझ सकेगी, सुख के मर्म को जान सकेगी, क्योंकि जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखी रे। संत के संग मिलेगा और तब आप उस ओर अपने को ले चलेंगे जिस ओर चल करके सुखानुभूति होती है। सज्जनों, स्वामी राम तीर्थ भारत के एक महान सन्यासी हुए, बड़े ऊंचे साधक। देखिए, संस्कार जो होता है ना पूर्व जन्म का, वो साधना में त्वरित सफलता दिलाता है, अगर सद्गुरु सच्चे मिल जाए और हम में लगन हो तो। संस्कार बनता है, लिखते लिखते लिखना आता है, पढ़ते पढ़ते पढ़ना आता है, गाते गाते गाना आता है। वैसे ही बार बार सत्संग ध्यान करते करते संस्कार बढ़ जाता है। ये सत्संग लागी रहू रे भाई। स्वामी राम तीर्थ परमहंस, उनका नाम था पहले प्रोफेसर तीर्थराम, तीर्थराम नाम था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का सत्संग हुआ लाहौर विश्वविद्यालय में, वो गणित के प्रोफेसर थे। उस कार्यक्रम के व्यवस्थापक स्वामी राम तीर्थ थे, वही थे। और स्वामी विवेकानंद के प्रवचन सुने, बड़े प्रभावित हुए राम तीर्थ। जब पूछा कि युवक कितना पढ़ा लिखा है ये, विवेकानंद नौजवान ही थे उस समय, हम उम्र थे, कहा ये प्रोफेसर थे स्वामी राम तीर्थ, मैथमेटिक्स से इन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी स्वामी राम तीर्थ ने। और जब स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा तो कहा ये साधारण बीए पास है। कहा माय गॉड, इसने तो मेरे सारी डिग्री के अहंकार को जमीन में गाड़ दिया। सीधा सिंपल बीए पास और इतना ऊंचा ज्ञान। कहा महाराज ये अध्यात्म ज्ञान है और ये दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलता। ये तो देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्य थे। ये तो डुबकी मारी इस शरीर में, ये तो इधर डुबकी मारी शरीर वाली बात है। ये तन सागर अवगाहा, यहाँ का मर्म कोई पावा। ये शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारने वाला मुट्ठी लाया ज्ञान का जाम वस्तु ने। सारे ये जो विद्या है
ये विद्या विश्वविद्यालयों में नहीं मिलता है, नए विश्वविद्यालय के गुरु पढ़ा सकते हैं। ये तो संत सदगुरु मिलते हैं, सदयुक्ति देते हैं और साधक अपने अंदर में साधना करके हुए उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां त्रिकुटी महल में विद्यासागर समस्त दिव्य विद्याओं से युक्त हो जाता है। एक अवस्था हो जाती है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। ये अद्भुत शरीर है, ये शरीर में सदगुरु की सदयुक्ति से ये डुबकी मारा हुआ विद्यार्थी है विवेकानंद। भक्त है, योगी पुरुष है, सन्यासी है, और इसलिए हमारे सारी डिग्री इनके सामने कुछ भी नहीं, तुच्छ है। बड़ा प्रभावित हुए स्वामी रामतीर्थ। स्वामी विवेकानंद को आग्रह किया, आप हमारे घर पधारे भोजन करने के लिए। स्वामी विवेकानंद उनके घर गए, भोजन किए। अब भोजन करके बैठे हुए थे, स्वामी रामतीर्थ को कहते हैं, सुना करके स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तह राम, तुलसी कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। आवाज ठीक कीजिए। स्वामी रामतीर्थ गृहस्थ थे, जहां राम तह काम नहीं। कहा आप राम हैं तो फिर आपके जीवन में काम नहीं होना चाहिए। यही तनकर फल सुन रहे थे ना, विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसले, ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजा ग्रह परस मणि खोई। आपका नाम राम है तो आपके जीवन में ये काम इतना क्यों है? भोग विलास वाली जिंदगी क्यों राम? जहां राम वहां काम कहां? स्वामी राम तीर्थ को चुभ गया, संस्कार था ना। तुलसीदास जी को उसके पत्नी ने फटकारा, क्या हुआ? तुलसीदास को उनकी पत्नी ने फटकारा कि भाई तुम जितना इधर हो उतना अगर परमात्मा की ओर हो जाओ तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। एक फटकार लगी तुलसीदास जी को। राम बोला नाम था उनका, तुलसीदास जी का, बन गए गोस्वामी तुलसीदास। ये संस्कार है। यहाँ रोज फटकार लगता है हम लोग, कोई हिलता भी नहीं, सोचता भी नहीं कि भाई संसार में आसक्त न हो। चलो घर से भागना नहीं है, भागना भी नहीं है, आपको संत मत भागना सिखाता भी नहीं है। संत मत तो सिखाता है कि घर में जोग भोग घरी में घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समावे। संत मत तो यही सिखाता है, घर में जोग रहो, परिवार में जोग साधना करो, मुक्ति हो जाएगी। तो स्वामी रामतीर्थ पर इतना असर पड़ा तो इन्होंने कहा कि अब मैं अपने नाम को सार्थक करूंगा। गुरु महाराज के प्रवचन में भी है, बड़े संस्कारी थे स्वामी रामतीर्थ, उनके गुरु बड़े अच्छे थे। सच्चे शिष्य का संस्कारी शिष्य का संग सच्चे सदगुरु से जब हुआ, ये अद्भुत संयोग, तुरंत राम तीर्थ के अंदर आध्यात्मिक शक्तियां आ गई, क्योंकि साधना में लगन बहुत था और संस्कार भी था, सच्ची गुरु की युक्ति थी, गुरु की कृपा पात्र बन गए और उस कृपा में उनके अंदर में अनुभूति करा दिया।
और कहा कि हे राम, पहले तू तीर्थ राम था और अब तुम्हारा नाम राम तीर्थ होगा। मतलब क्या हुआ? पहले तुम तीर्थ राम थे, तीर्थों में जाकर के पावन पवित्र होने की इच्छा रखने वाला, कि तीर्थ जाएंगे, नहाएंगे, डुबकी मारेंगे, सब पाप धुल जाएगा, ऐसा तुम बुद्धि रखने वाले थे। तीर्थराम पढ़े हैं ना रबिया, सुने भी होंगे, और नहीं सुने तो सुन लीजिए। रबिया अपने भाई को रबिया का भाई, रबिया एक सूफी फकीर थी, बड़ी ऊंचे दर्जे की संत थी। उसके भाई ने पत्र लिखा रबिया को, भाई बहन तुम मुझे इतना आशीर्वाद दो कि हम अपने जीवन का अब कुछ जो समय है वो तीर्थों में जाकर के बिताऊं, ताकि हमारी शुभ गति हो, शुभ गति हो। रबिया ने इस पत्र के जवाब में लिखी कि भाई तुम मनुष्य जीवन पाकर के तीर्थों में जाकर के पावन होना चाहते हो, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि ये मनुष्य शरीर हमको जो मिला है ये किसी तीर्थ में जाकर पावन होने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को स्वयं तीर्थ स्वरूप बनाने के लिए। अपने आप को तीर्थ स्वरूप बना लो, जहां रहो वो स्थान तीर्थ बन जाएगा, स्थान तीर्थ बन जाएगा। कुप्पा घाट एक ऐसी गुफा थी, एक ऐसा जंगल था जहां दिन में भी लोग भूत और बाघ सिंह के डर से नहीं जाते थे। वहां एक व्यक्ति साधक आते हैं, साधना करके अपने आप को ऐसा दिव्य बनाते हैं कि वो स्थान को ही तीर्थ बना देते हैं, तीर्थ बना देते हैं। निग्रह केंद्रीय ग्रामो यत्रयो च वसे नरः तत्र तस्य पुष्कराणि नैमिषम तत्र तस्य काशीम नैमिषम पुष्कराणि च। महर्षि अगस्त का उपदेश वाल्मीकि रामायण में है। महर्षि अगस्त कहते हैं कि जिसने भी यही तन करफल विषय न भाई को सफलीभूत कर लिया, किस तरह से? अपने इंद्रियों को संयम करके। जिसने भी बिंदु नाद की साधना गुरु की युक्ति से करके अपने इंद्रियों को साध लिया, अपने मन इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसे मन इंद्रियों को जीते हुए महापुरुष जहां भी निवास करता है वो स्थान काशी, पुष्कर और नैमिषारण्य जैसा तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। तो तीर्थों में जाकर के पवित्र होने की इच्छा करना मनुष्य शरीर पाकर, ये कोरी अज्ञानता है। भाई मनुष्य शरीर में हो तो साधन करके तुम स्वयं ऐसे बन जाओ कि तुम जहां बैठ जाओ वो जगह तीर्थ हो जाए। गुरु महाराज का एक कहानी मैंने सुना है, महर्षि हरनंदन की ज्ञानप्रद कहानियां में, कि गुरु महाराज के पास धीमा के कुछ सत्संगी लोग आए थे। ध्यान से सुनिएगा, कौन से दुर्लभ शरीर में है और कैसे गुरु के आपको युक्ति मिली है और कैसे संत सदगुरु के आप शिष्य हैं परंपरा में। ध्यान से सुनिए, इसको समझिए। गुरु महाराज ने पूछा कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? उन लोगों ने कहा कि बाबा धाम से। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते धीमा में तो महादेव जी का मंदिर था ना, धीमेश्वर महादेव। कहते हैं वो वहाँ उस मंदिर में हिरण्यकश्यप साधना करते थे और वही उनको वरदान मिला था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। ये सारा वरदान वही मिला था। तो वहाँ तो था ना, क्या हुआ, मंदिर
गिर गया, टूट गया। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं महाराज, मंदिर तो है। तो गुरु महाराज जी ने कहा अच्छा, तो वो धीमा वाले महादेव कमजोर हैं और बाबा धाम वाले महादेव मजबूत हैं, ताकतवर है। तो वो लोग चुप हो गए। तब गुरु महाराज जी ने कहा लोग विश्वास ही नहीं करते, विश्वास हो जाए, एक निष्ठता आ जाए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि आपको बाबा का दर्शन करने के लिए देवघर या कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इतने दुर्लभ और दिव्य हो जाएंगे कि आपका दर्शन करने और आपको दर्शन देने भी आ जाएंगे। और एक दिन आप इतने महान हो जाएंगे कि आपका दर्शन करने स्वयं भोले बाबा पधार जाएंगे, स्वयं भोला बाबा आ जाए। गोरखनाथ जी महाराज ने लिखा है ना, अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्री विग्रह निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि ही होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं अजपा जपे। अजपा किसको बोलते हैं? वही जिसको हम लोग नादानुसंधान सुरत शब्द योग अनहद ध्वनि का ध्यान नाद ध्यान कहते हैं। अजपा अनहद अपने साथ है, अजपा ताको ना, वही जिसको नाद ध्यान विधि कहते हैं, नाद ध्यान। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सुन्नी मन धरे। सुन्नी मतलब शून्य ध्यान, बिंदु ध्यान। जो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करते हैं वो ऐसे दिव्य हो जाते हैं कि वो तो महादेव के द्वारा वंदनीय हो जाते हैं। उनकी वंदना महादेव करते हैं। धन यौवन की करे न आस, चित्त न राखे कामनी पास, नाद बिंदु जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। अब ये लाइन में पूरा स्पष्ट कर दिया। अजपा सुन्नी क्या है? नाद बिंदु जाके घट जरे, जिसके अंदर में नाद की प्रकट बिंदु प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया, उसकी सेवा करके अपना सौभाग्य तो पार्वती जी संवारती है। विश्वपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्यो कृत पुण्य राशि, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धि दिवासी। ऐसे संत के दर्शन करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अर्धांगनियों के साथ आते हैं, जो इस साधना को करके पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। महर्षि वैशंपायन जी महाराज इस साधना और मनुष्य शरीर की महिमा गाते हुए राजा जन्मेजय को कहते हैं देवा नाम अपि देवत्वम युक्तो कार्यते वसी। महाभारत के 6ठम खंड में है, हे राजन तुम मनुष्य शरीर को क्या समझते हो? अरे मानव शरीर इतना दुर्लभ है, इतना महिमावान है कि मनुष्य अपने शरीर की महिमा को जान जाए और उसको जान करके साधना में लग जाए तो अपने इंद्रियों को बस में किया हुआ, मन इंद्रियों को जीता हुआ महापुरुष इतना दिव्य हो जाता है कि जिन देवताओं के पीछे वो दौड़ रहा है वे देवता उसके साथ सिर झुका करके सामने आशीर्वाद और दर्शन के लिए नतमस्तक हो जाते हैं। देवा नाम अपि देवत्वम, देवताओं के लिए भी वो दैव्य हो गया, पूज्य हो गया, आदरणीय हो गया। इतनी महिमा है इस मनुष्य शरीर की। समझाया महर्षि वैशंपायन जो भगवान वेदव्यास जी महाराज के श्रेष्ठ शिष्य थे। इस कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े लोग सब हैं, ज्ञानी लोग हैं। मैं आप लोगों को क्या सुनाऊंगा। एक तो मंचासीन है स्वामी शिवानंद जी महाराज, और आप लोग सब ज्ञानी महापुरुष सब हैं। आप लोग के बीच में छोटा मैं क्या कहूँगा फिर भी दुनिया में सब सुख चाहते हैं, सब चाहते हैं शाश्वत सुख शांति, लेकिन किसी के पास नहीं है। इसलिए कि शाश्वत सुख शांति कहाँ है?
सत्संग एंड मेडिटेशन। सत्संग और ध्यान करने से सुख शांति आती है, इसलिए सबको सत्संग ध्यान करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होते हैं। फर्स्ट, पहला वो दिन जब मनुष्य के रूप में वो जन्म लेता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बड़ा महत्वपूर्ण इसीलिए है कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है। हम लोग जानते हैं इस बात को कि दुर्लभ, कैसा दुर्लभ? तो सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ, जिसके लिए देवता ललायित हों, ऐसा शरीर जब हम जीव को मिला, ये हमारे जीवन का पहला महत्वपूर्ण दिन है। हम देव दुर्लभ तन में, वो दिन जब हम मनुष्य बने। फिर वो लिखते हैं कि दूसरा, ध्यान से सुनिए, तब महत्वपूर्ण दिन होता है। The second one is when we from to, दूसरा वह महत्वपूर्ण दिन है हमारे, आप मनुष्य शरीर में परमात्मा के द्वारा क्यों भेजे गए हो। तो फिर पहला जो महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन में आया, देव दुर्लभ मनुष्य तन वाला, उसका कोई अर्थ भी नहीं रहा, क्योंकि फिर आप मनुष्य शरीर पाए, लेकिन मनुष्य वाला कर्तव्य जो है, मनुष्य वाला काम जो वो नहीं कर पाए। इसलिए हम इस दुनिया में क्यों आए। आनंद स्वामी एक हुए बड़े महात्मा, आर्य समाज के थे। एक दुकानदार थे, बड़े दुखी थे। जब लोग दुखी होते हैं ना, तो साधु महात्मा के पास जाते हैं, ये जान लीजिए। जब दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलती है, तो संत के पास जाते हैं, क्योंकि संत जो है ना, शांति स्वरूप होते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, वे संत कहलाते हैं। शांति के लिए संत के पास जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, द क्राउन ऑफ एम्पेयर हैज बीन बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंस, बिकॉज द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द पीस ऑफ माइंड, लाइज विथ सेंस, फॉर विच इवन द एम्पेयर्स हैव बीन डीड। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति ये है शांति। इससे बड़ा संपत्ति कुछ भी नहीं, क्योंकि जो सुख शांति की प्राप्ति में होती है, उसके सामने दुनिया का कोई भी संपत्ति, कोई भी संसार का सुख तुच्छ होता है। तो सबसे बड़ी संपत्ति शांति है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शांति से प्राप्त होती है। अक्षय सुख, अविनाशी सुख, ऐसा सुख किनके पास होता है? संत के पास। इसलिए संत को सुख का धाम कहते हैं। सद विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। सुख के धाम, बहुत तरह के धाम हम लोग जानते हैं। वैद्यनाथ धाम, बद्री धाम, कौन कौन धाम आप लोग जानते हैं। लेकिन बहुत धामों में गए भी होंगे, पर सुख का धाम कहीं सुने आप लोग कि कोई सुख का धाम है? सुख का धाम कहीं नहीं। सुख का धाम कौन है? संत। संत सुख के धाम होते हैं, क्योंकि दुनिया का सच्चा सुख शांति ही है। और शांति किनके पास है? संतों के पास, संत के पास। संत शरण में जाएंगे तो सुख मिलेगा।
अति आतप व्याकुल जे होई, तरु छाया सुख जाने सोई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि पड़ते ही, अचित वही राम कृपा कर जे। गरुड़ जी ने कहा काकभुसुंडी को कहा कि परम पिता परमात्मा की जो कृपा जिन पर होती है, उन्हीं को सच्चे संत मिलते हैं, उनका सद्ज्ञान सुनने का शुभ अवसर मिलता है। और संत की महिमा तब अनुभव में आता है, तो कब आता है? कहते हैं जैसे जेठ का दोपहर हो, उस दोपहर में कोई पैदल बिना छाता के जा रहा हो, उस धूप में कितनी व्याकुलता होगी, कितनी गर्मी, कितनी तपस, कितनी परेशानी होती है राही को। कहते हैं दूर तक उसको कहीं कोई आश्रय न मिला हो, छाया न मिला हो, प्यासा हो, कितना तड़प होगा। और अचानक अगर उसके जीवन में कोई वृक्ष, छायादार वृक्ष आ जाए तो कितनी शांति देगी, कितना सुकून मिलेगा, कितनी राहत उसे महसूस होगा। उसी तरह जब मनुष्य के जीवन में संसार अपना रूप दिखाता है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको लगेगा हो क्या है, सत्संग ध्यान क्या है। हो एक मास्टर साहब रिटायर हो गए थे, उनकी पत्नी बोली बाबा ये बोलते हैं सत्संग ध्यान सब फालतू का समय नाश करने वाला है, उतना देर में तो कुछ लिख लेगा, कुछ पढ़ लेगा, कुछ रचित सामाजिक कार्य कर लेगा, बैठ करके क्या सत्संग 3-3 घंटा सुबह शाम दोपहर ध्यान। तो मैंने कहा अभी वो मास्टर साहब संसार को नहीं देखे, संसार को पूरा नहीं देखे, उसका एक पक्ष देखे, क्षण ही फुलावत, अभी फुलावत वाला देखे जिसमें सब कुछ हरा हरा दिखता है। मरुभूमि वाला अभी दृश्य नहीं आया, सिक्का का एक ही पल्लू आया है, सब कुछ हरा हरा। आपकी नौकरी है, मकान है, पत्नी अनुकूल है, बेटा वगैरह सब अनुकूल है, सब कुछ, कोई बीमारी नहीं है, सब हरा हरा है। लेकिन ये संसार में कोई ऐसा नहीं है जो केवल हरा हरा देखकर चला गया है। गुरु महाराज क्या बोले? कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे, लेकिन उनके आंखों के सामने उनका कुल का संहार हो गया और वो भी निराश हो गए। संसार में जाते जाते उनको भी अपना दूसरा पक्ष दिखा दिया, भगवान कृष्ण को दिखा दिया कि देखो यहाँ मुस्कुराते मुस्कुराते दूसरा पक्ष संसार का देखो। जैसे दूसरा पक्ष संसार का आएगा ना, अब मानसिक संताप आपको परेशान करने लगेगा, हमेशा चिंता पकड़ लेगा, हमेशा व्याकुलता रहने लगेगी, अशांत रहने लगेंगे। उस समय आपको एक ही छायादार वृक्ष, हवादार वृक्ष, शांति देने वाला वृक्ष का वो संत की शरणागति है। उसके अतिरिक्त और कहीं भी शांति नहीं आ सकती। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं बड़े से बड़े सम्राट जब से सृष्टि है संतों के चरणों में अपना सिर, अपना मुकुट झुकाते रहे। फकीर के चरणों में क्यों झुकाए सम्राट? का इसीलिए कि जो सबसे कीमती वस्तु है
वह है शांति। वो संतों के पास होती है, जिसके लिए सम्राट भिखारी है। तो संसार का ये स्वरूप ही यही है कि क्षण ही फुलावा, अब फिर क्षण ही मुरझावा, फिर मुरझा जाएगा, दुख आएगा, क्योंकि ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो। सहजोबाई ने क्या कहा? सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सो ने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे, यही कहे गुरुदेव जो यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो ही तजेगा अंत। ये संसार एक दिन आपको लात मारेगा। इससे पहले कि संसार हमको त्याग दे, हम संसार को ठीक ठीक समझ जाए और संसार के त्यागने के लिए तैयार रहे। हम ही संसार को मन से त्याग दें तो फिर दुख नहीं आएगा, दुख फिर नहीं होगा। या अगर आप तैयार हैं कि यह आदमी हमको किसी समय धोखा दे सकता है, तो उस आदमी के धोखा से आप प्रभावित नहीं होइएगा। जिस पर आंख बंद करके भरोसा किए हुए हैं कि ये हमको कभी धोखा नहीं दे सकता, तो फिर आपको उसका धोखा भीतर से एकदम तोड़ देगा, क्योंकि भरोसा गहरा है ना। तो कहते हैं कि संसार जो है ये जग भ्रम की भीति, ये जग जानो छली महाई। गुरु महाराज कहते हैं बड़ा छलिया है ये संसार, इस पर भरोसा किए हो। संसार मतलब समझते हैं ना, धन जन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ी जई हो, ये सब संसार है। भरोसा किया ना इन पर, धन जन परिजन सहित आपन तन, ये छलिया है, ये छलेंगे तो आपको बहुत भारी कष्ट होगा। जब इन पर भरोसा नहीं है और तब ये हमारे साथ छल करे तो हमें प्रभावित नहीं करे, हम प्रभावित नहीं हो। तो ठीक ठीक ज्ञान संत लोग देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मनुष्य शरीर में आए आप मां के गर्भ से निकलकर चिता और कब्र की यात्रा है, क्योंकि आप इस शरीर को पा करके जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। क्या नहीं करना चाहिए हमको? यही तनखर पल विषय न भाई, विषयों में डूबना नहीं चाहिए। खाना पीना सो जाना ये काम पशु समाना, फिर जो पशु शरीर में करते आए वही मनुष्य शरीर में भी अगर कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम मनुष्य जीवन की यात्रा कर रहे हैं? ये तो पशु योनि की यात्रा है। गुरु महाराज कहते हैं, प्रवचन में भी है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं उनको निर्विषय तत्व परमात्मा की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। मनुष्य शरीर पा करके जो विषयों में रमते हैं वो मरने के बाद पशु योनि को प्राप्त होते हैं, और जो मनुष्य शरीर से पशु योनि की ओर जा रहा है वो मनुष्य शरीर पा करके अपने को मनुष्य कहे, इसका क्या हक उसको बनता है? तो कहा मानव जीवन में है, लेकिन यह पशु की ओर है। जीव पशु की तरह रहे हैं, केवल विषयों का भोग ही जीवन है आपका। कहा महाराज तो मानव जीवन की यात्रा कब शुरू होगी? कहा जिस दिन मानव जीवन की यात्रा शुरू होगी उस दिन से जीवन सुखी हो जाएगा, शांति आ जाएगी। तो मानव जीवन की यात्रा क्या है? संतों ने कहा, हे राजन, जिस दिन आत्मा की खोज शुरू हो जाएगी, शरीर सुख से जब आत्म सुख की ओर चल दोगे, उस दिन सब मानव जीवन की यात्रा शुरू हो जाएगी। और आप उस सुख प्राप्ति के लिए जो साधना है, उस साधन पथ पर चलने वाला चलत पंथ सुख होत महा है।
गुरु महाराज कहते हैं चलो ना आत्म सुख की ओर, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। आप काल के चेहरे हो गए, आत्म सुख की खोज कीजिए, तब मानव जीवन की यात्रा शुरू होगी और आप सुखी हो जाएंगे राजन। सनत कुमार कहते हैं अभी आप शरीर सुख में है, ये मनुष्य जीवन का नहीं है, विषय भोग मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। आत्म सुख, परमात्म सुख, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, आत्मानम मोक्षार्थम, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। आलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्यम च पुनः पुनः इदमेकम सुनिस्तन्नम धियो नारायण सदा। नारायण का ध्यान करने के लिए मिला है। मिलू जगदीश मिलन की बेरिया चिरंकाल यह देश अजरिया, बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो, बहुत जन्म हैबर वृक्ष जोइयो। गुरु नानक देव जी कहते हैं पशु पक्षी कृमि गाछ वृक्ष पेड़ पौधा जलचर थलचर नभचर सब जोनियों में अनेक बार जन्म लिए हो। इस बार परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है तो मिलू जगदीश मिलन की बेरिया चिरंकाल या देश सजरिया। परमात्मा को पाने के लिए मिला है, न कि भोग के लिए मिला। एक काम पशु में भी हुआ है। गुरु स्वामी राम तीर्थ कहते हैं मानव जीवन भोग के लिए नहीं, योग के लिए। महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी में है मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भक्ति की मादकता में है। ये जीवन है, यहां से चलो राजन, इस मानव जीवन का आनंद समझ पाओगे कि वास्तव में देव दुर्लभ तन यही है। 10वें द्वार की खोज तो करो, मोक्ष के द्वार की खोज तो करो, आत्मा की खोज की यात्रा तो करो, योग साधना तो लगो। देखो क्या आनंद है इस मानव जीवन का, क्या महिमा है इस मनुष्य तन की। स्वामी राम तीर्थ ने कहा मैंने इस शरीर को, इस सागर को जब मथा तो एक आश्चर्य सामने आया। परमात्मा का संपूर्ण साम्राज्य मुझे अपने अंदर में दिखा दिया। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्था। सब कुछ घर में ही, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाए। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड हमें अपने अंदर में दिखा, अपने अंदर में मिला, अनुभव हुआ। समुद्र समानी बूंद में यह जाने सब कोय, अब बूंद समानी समुद्र में यह जाने, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला। नदिया बिच नैया, नैया बिच नदिया डूबी जाए कोई देखो लोग। बूंद में समुद्र ने बूंद डूबता है, लेकिन संपूर्ण समुद्र एक बूंद में समा दे। कबीर साहब कहते हैं बड़ा बिरला कोई बुझता है। यही बात कई आश्चर्य सामने आया जब समुद्र, शरीर रूपी समुद्र में हमने डुबकी लगाई। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम। घट ही में चंदा, घट ही में क्या है सूर्य, आ घट ही में बाजे अनहद तू। सब कुछ घर में ही दिखाई दिया, शरीर में दिखाई दिया। गुरु महाराज कहते हैं घट में हो तमाशा है साधु, घट बिच अजब तमाशा, आ घट की घटा में देखो तड़ित जड़ित प्रकाशा है साधु। फिर गुरु महाराज कहते हैं घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, आ घट में सब पद सतपद वासा, नहीं पड़ती तो गुरु हरि से वो आपा अर्पी बनो दासा। ये संपूर्ण सगुण ब्रह्म, निर्गुण मंडल, सगुण मंडल, जड़ात्मक मंडल, चेतन मंडल और सतपद परम पद, इन्हीं शब्दम परम पिता परमात्मा का धाम, सब कुछ आपको अपने अंदर में मिलेगा। अगर तमाशा अजब तमाशा है, लेकिन कुछ दिखता नहीं है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। कब दिखेगा? समशील नील अपील पेले खेल खुली खुली लकी पड़े, काटक नाटक घंट बजावत श्रवण सुधार धरो, मेरे मन गगन में मगन रहो। दिखेगा, अंधकार में कुछ नहीं दिखता, प्रकाश में सब कुछ दिखता है। संत उनके सदयुक्ति को आप करेंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।